ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप मुझे बताइए, जो पद्मासन है, कितने प्रकार के पद्मासन हठ रत्नावली में बताए गए हैं? ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। ओके, नाम बताएं तो। नाम बताएं तो। चारों पद्मासन के नाम बताइए तो। बंद कर, संपुटित, शुद्ध। हम्म, इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। राइट, ये सच में इम्पोर्टेंट है। मयूरासन के बारे में पूछ लिया गया था, हालांकि ग्रंथ का नाम ही पूछा गया था, उसके स्पेसिफिक नाम नहीं पूछे गए थे। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, पद्मासन के भी नाम और मयूरासन के भी नाम। कितने मयूरासन है? संख्या बता दें केवल। 6 है ना? ओके। आप मुझे बताइए, हठ रत्नावली के अनुसार हम लोगों को कपाल भस्त्री का क्या लाभ बताया गया है? कपाल भस्त्री का क्या लाभ बताया गया? हठ रत्नावली के अनुसार कपाल भस्त्री का लाभ क्या बताया गया? कपाल भस्त्री का कफ, पित्त। हम्म, कफ, पित्त। एक और है। यस ना, पूरा लिखिए। बढ़िया। ये आप सभी को देखो याद होना चाहिए, ब्रह्म चक्र की शुद्धि बताई गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ब्रह्म चक्र की शुद्धि बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए, सर्वांग शोधन किससे होता है? सर्वांग शोधन किस अभ्यास का फल बताया गया है? सर्वांग शोधन। सर्वांग शोधन। यस, ये आपका बस्ती और भस्त्री ना। तो चक्रों की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए ना, किस अभ्यास से किस चक्र की शुद्धि होती है। आप मुझे बताइए, धोती से किस चक्र की शुद्धि बताई गई है? धोती से किस चक्र की शुद्धि बताई गई है? धोती से किस चक्र की शुद्धि बताई गई है? केवल कंठ नहीं लिखेंगे और केवल हृदय नहीं लिखेंगे। आरती जी और आकांक्षा जी दोनों याद रखिएगा। दोनों, एक हृदय है और एक कंठ है ना। विशुद्धि और अनाहत दोनों चक्र की शुद्धि बताएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चक्र वाले तो आप जरूर याद रखना। ठीक है, आप मुझे बताइए, किस कुंभक में हम लोगों को कंठ से ही श्वास लेना और श्वास छोड़ना बताया गया है? किस कुंभक में हम लोगों को कंठ से ही श्वास लेना और श्वास छोड़ना बताया गया है? भुजंग करनी। बढ़िया। किस कुंभक को 80 बार करने के लिए बताया गया? किस कुंभक को 80 बार करने के लिए बताया गया? बढ़िया। आप मुझे बताइएगा। हाँ, आप मुझे बताइए, ललाटी। ललाटी किसकी पर्यायवाची है? ललाटी किसकी पर्यायवाची है? ललाटी। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, खेचरी, कुंडलिनी, समाधि। बताइए, इतने सारे ऑप्शन। मैंने बोला था आप लोगों को, हठ रत्नावली के ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, खेचरी, कुंडलिनी, समाधि, सारी पर्यायवाची याद होनी चाहिए। हाँ, यस, ये कुंडलिनी की पर्यायवाची है ना।
नेक्स्ट आप मुझे बताइए, शंखिनी किसकी पर्यायवाची है? शंखिनी किसकी पर्यायवाची? हेड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, समाधि, खेचरी, किसकी पर्यायवाची? हम्म, ठीक है, कुंडलिनी की है ना ये भी। नाइस। तो देखो, ये क्वेश्चन आया था ना पहले, ध्यान से सुनना। हट प्रदीपिका से क्वेश्चन आए थे ना कि इनमें से कौन सिद्ध योगी हैं, ये इनमें से कौन नहीं है ना, जो 33 सिद्धों के नाम बताए गए। सिमिलरली आपसे देखो यहाँ पे कुंडलिनी के 27 पर्यायवाची बताए गए। अब अगर आपने उसको एक बार दो बार नहीं देखा होगा ना, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हट प्रदीपिका वाले चलो मैं मान भी लेता हूँ आप लोगों को, जो वहां पे पर्यायवाची है कुंडलिनी की, वो नो डाउट सभी को याद होगा। लेकिन हट रत्नावली की मैंने आपको बहुत बार बोला है, तो आप एक बार जा करके हट रत्नावली के पर्यायवाची कुंडलिनी के जरूर देख लेना। अगर आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन है कौन नहीं है, तो फिर समस्याएं बढ़ सकती है। ओके, आगे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, नादानुसंधान की किस अवस्था में साधक कामदेव के समान हो जाता है हठ रत्नावली के अनुसार? हठ रत्नावली के अनुसार नादानुसंधान की किस अवस्था में साधक कामदेव के समान हो जाता है? घटा घटा घटा। ठीक है, देखो, कामदेव के समान हम लोगों को हठ प्रदीपिका में नहीं बताया गया, बट हठ रत्नावली में ये बताई गई है, बिल्कुल कामदेव के समान ही लिखा गया है ना। हठ प्रदीपिका में ऐसी बातें नहीं बताई गई है। हाँ, वहां पे देवशम देवतुल्य करके लिखा गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा, घटावस्था में हठ रत्नावली के अनुसार साधक कामदेव के समान हो जाता है। मर्दल की ध्वनि नादानुसंधान की किस अवस्था में सुनाई देती है? मर्दल की ध्वनि नादानुसंधान की किस अवस्था में सुनाई देती है? हाँ, बढ़िया ना। तीसरे, आप मुझे बताइए। हाँ, आप मुझे बताइएगा, नादानुसंधान की किस अवस्था में साधक दिव्य गंध, तेजस्वी और उग्रवान हो जाता है? हाँ, ये पहले में ही हो जाती है। यस, आरंभावस्था, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, ये किसकी पर्यायवाची है? अमर बोधिता। अमर बोधिता किसकी पर्यायवाची है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, अमर बोधिता। सभी लोग। हाँ, यस, ये ईड़ा की कुंडल, ईड़ा ईड़ा की पर्यायवाची है। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, शिखर, ये किसकी पर्यायवाची है? शिखर। हाँ। ये भ्रूमध्य ना, वहां पे देखो भ्रूमध्य की भी पर्यायवाची है ना, खेचरी की तो है, भ्रूमध्य की भी है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, समाधि, बहुत सारी पर्यायवाची है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, हठ रत्नावली में 84 में से कितने मुख्य आसन बताए गए हैं? हठ रत्नावली में 84 में से कितने मुख्य आसन हैं? हाँ, बढ़िया ना। 84 में 10 और 10 में फिर 4, और ये 4 वही है जो आप हठ प्रातिपदिका में पढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आप मुझे बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी ने पढ़ के आया होगा, या आप सभी को जरूर याद होगा। एक सेकेंड। हाँ, आप मुझे बताइए, अ, मणिपुर के जो सिद्ध हैं वो कौन है? मणिपुर के जो सिद्ध हैं उनके नाम क्या बताए गए? मणिपुर के सिद्ध। सभी लोग, मणिपुर के सिद्ध का नाम क्या बताया गया? यस, इट्स रुद्र ना, रुद्र। आप मुझे बताइए, विशुद्धि की जो देवी है वो कौन है? विशुद्धि की देवी
का नाम क्या बताया गया? विशुद्धि की देवी। विशुद्धि की देवी। केवल 3 लोग? 9 में से 6 लोग का आंसर नहीं आया। मीटिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। स्वादिष्ठान में जो अक्षर लिखे गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं? स्वादिष्ठान में जो बीज अक्षर लिखे गए वो कहाँ से कहाँ तक हैं? सभी लोग, स्वादिष्ठान में जो बीज अक्षर लिखे गए हैं वो कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं? हम्म। ये बहुत से सबके आंसर नहीं आ रहे। देखो, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, ये जरूर याद रहना चाहिए आप लोगों को ना। ओके, अनाहत के सिद्ध कौन है? अनाहत के सिद्ध। बढ़िया, पिनाकी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मुझे बताइए, त्रिपुर भैरवी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? त्रिपुर भैरवी के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई? त्रिपुर भैरवी। कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज। ठीक है, नाइस। ओके, आप मुझे बताइए, अधिमात्र साधक को कितने वर्ष में सिद्धि हो जाती है? अधिमात्र साधक को कितने वर्ष में सिद्धि हो जाती है? अधिमात्र, अधिमात्र साधक को, और वो किस योग का अधिकारी है? वो किस योग का अधिकारी है? शिव संहिता में हाँ, शिव, ठीक है, बढ़िया, हठ योग का ना। शिव संहिता में महायोग का सीक्वेंस बताइए। मन, लय, अरे नहीं, शिव जी महल में रहते हैं, कितनी बार तो पता है। क्या क्या लिख रहे हैं ममता जी आप? महल, हाँ, मंत्र, हट, लय और राज। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, योग कुंडल में कितने विघ्न है? योग कुंडल में कितने विघ्न है? हाँ, 10 ना। शिव संहिता में कितने प्रकार के विघ्न है? नाम बताइए, नाम बताइए। किस पर, किस पटल में है? हम्म, भोग रूप विघ्न, धर्म रूप और ज्ञान रूप विघ्न। हाँ, ये पंचम पटल में मिलती है, यही 3 प्रकार के विघ्न बताए गए। अब आप मुझे बताइए, नारी, वस्त्र, धन, सय्यासन, ये किस प्रकार के विघ्न है? नारी, धर्म, वस्त्र, सय्यासन, ये किस प्रकार के विघ्न है? हाँ, भोग रूप ना, बढ़िया। आप मुझे बताइए, वापी, कूप, तड़ाग, ये किस प्रकार के विघ्न है? वापी, कूप, तड़ाग।
हम्म ये धर्म रूप है ना। नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, ये किस प्रकार के विघ्न है? मतलब मतलब एक पहले मैंने पूछ लिया भोग रूप, दूसरा पूछ लिया धर्म रूप, तो तीसरा ज्ञान रूप पूछ लूंगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है मेरे केस। नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्यान, ये सब धर्म रूप है ना। ये धर्म रूप है। ओके, नेक्स्ट। आसन वगैरह ना, गोमुख आसन, शवासन, धोती प्रक्षालन, ये कैसा विघ्न है? ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, राइट, कि जो ज्ञान रूप विघ्न बताया गया उसमें दो प्रकार के आसन की चर्चा मिलती है, गोमुख आसन और शवासन, राइट, गोमुख आसन और शवासन। इसके अलावा ना, हाँ, इसके अलावा धोती प्रक्षालन, लेकिन देखो नाम तो यही लिखे हैं और आदि ना, इत्यादि, ऐसा स्पेसिफिक नहीं लिखा गया है, बट क्या बोल दिया गया है, स्वस्थ, गोमुख, शवासन और धोती प्रक्षालन, तो ये चीजें मिलती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, गोमुख और शवासन ज्ञान रूप विघ्न में बताए गए, और आसन के नाम भी ध्यान रखिएगा। ओके, आते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, शिव संहिता में मुद्राओं की चर्चा किस पटल में है? हाँ, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, शिव संहिता में कितने आसन की चर्चा है? अरे ममता जी, ऐसे कैसे चलेगा? हम्म, ठीक है ना। यस, चार आसन। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, किस आसन का फल बताया गया है दुख समूह का नाश करता है? बताइए। हाँ, स्टाफ, स्टाफ रूम में। ठीक, हाँ, उग्रासन दुख समूहों का नाश करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, दुख समूहों का नाश करता है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखे हैं जितेंद्र जी? 84 10 4, जो भक्तों के टाइप हैं उनके प्राप्ति के साथ। आसन है सर। हाँ, आसन आसन सर। शिव संहिता में 10 आसन। 84 10 4 सर। अच्छा, वहां पे क्या 84 में से 10 प्रमुख बताए गए हैं क्या? हाँ सर। नहीं नहीं, शिव संहिता में ऐसा हम लोगों को नहीं मिलता, वहां पे सीधे 84 है, जिसमें से 4 आसन का चर्चा मिलता है ना। क्या कह रहे हैं वंदना जी? आप एक बार बोल दें तो, समझ में नहीं आया मुझे। सर जो आपने ये भक्तों का सीक्वेंस बताया ना कि मृदु जो मानव भक्त है उनको मंत्र योग से प्राप्ति होगी, तो इसका सीक्वेंस भी वही है सेम जैसे नहीं महल नहीं 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 वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पे हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। एक बार सभी लोग मैसेज कीजिए तो, सर कौन सा। इसका है मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग है ना? एक सेकंड रुकिए ना। हाँ, सभी लोग ना, साधक, मृदु मध्य अधिमात्र अधिमात्रतम के साधक सामने कौन से योग का अधिकार है वो लिखिए तो। और मृदु मध्य अधिमात्र को एम एम मत लिखिएगा, कंफ्यूजन होगा हमें भी और आपको भी। तो आप साधक के प्रकार और उसके सामने किस योग का अधिकारी है वो भी आप लिखें, एक ही मैसेज में। मैच द फॉलोइंग जैसे रहता है उसी तरीके से रहना चाहिए। महायोग का सीक्वेंस के सामने किस योग का अधिकारी है वो आप लिखिए। मृदु मंत्र, मध्य लय, अधिमात्र, हठ, अधिमात्रतम, राजयोग। बाकी सब लोग का आंसर कहाँ रह गया? हाँ, ठीक है ना, देखो
वंदना जी मिला आपको, आंसर मिल गया होगा आई गेस। अब इसके अलावा कुछ डाउट है तो अब आप पूछ लीजिए। हाँ ठीक है ना। हाँ, अगर महायोग का सीक्वेंस पूछा जाएगा तो वो महल हो जाएगा, मंत्रहट लयराज, राइट। लेकिन अगर साधकों के हिसाब से पूछ लिया जाएगा तो वो सीक्वेंस बदल जाता है, फिर महल महल नहीं रहता, वो मलहर हो जाता है। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, किस आसन को हम लोग सुखासन भी कहते हैं? सिर्फ समझता के अनुसार किस आसन को सुखासन कहा गया है? हाँ बहुत अच्छा आकांक्षा जी, सिद्धासन नहीं है ये, स्वस्तिक आसन है। ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए, शिव संहिता के किस अध्याय में हम लोगों को आरंभ, घट, परिचय वगैरह वगैरह की चर्चा मिलती है ना? योग की अवस्था की चर्चा किस पटल में मिलती है शिव संहिता के? बहुत अच्छा, नाइस। शिव संहिता में कितने नियम की चर्चा है? शिव संहिता में कितने नियम की चर्चा है? एक बार उसका सीक्वेंस बता दें। एक बार उसका सीक्वेंस बता दें। धृति क्षमा तप शौच श्रीमती गुरु सेवा। धृति क्षमा तप शौच श्रीमती गुरु सेवा। आपका कैसे बिल कितना कितना क्या देना है बताइए। इसका सबसे ज्यादा इसका स्टेशनरी, ये यूनिवर्सिटी बात करनी पड़ेगी ना, है, ये बात करनी पड़ेगी। ये उसी में था क्या? उसी में है फिलअप किया हुआ। अच्छा उससे बात कर लीजिएगा सर, आप बात करते हैं ना। हाँ बात करते हैं, हम बात करके बता देंगे। ये वाला मैंने देखा नहीं था, इसका कोई फॉर्म होगा तो एचपी सर से बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है सर, भेजता हूँ मैं। ठीक है, हम बात करके बताते हैं आपको। ठीक है, भेज रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, लक्ष्मी को किस गुणों से युक्त बताई गई है? लक्ष्मी को किस गुणों से युक्त बताई गई है? लक्ष्मी को किस गुणों से युक्त बताई गई है? हाँ, शतोगुणी युक्त ना। ओके, शिव संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह को भेजिए तो जरा। शिव संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह को भेजिए तो। शिव संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह को बताइए। हम्म, बढ़िया। सम का है सुगंध सुकांति और स्वर साधक, ये हम लोगों को शिव संहिता के किस पटल में मिलती है बताएं तो? ये चीजें शिव संहिता के किस पटल में बताई गई? 3 3 3 समकाश, हाँ ठीक है ना। ये तीसरे पटल में हम लोगों को मिलती है। बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप मुझे बताइए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार, वशिष्ठ संहिता के अनुसार हमारे दाएं पैर के अंगूठे में कौन सी नाड़ी का स्थान बताया गया? दाएं पैर के अंगूठे में किस नाड़ी का स्थान बताया गया?
बढ़िया ना। यस। अरे जल्दी सभी लोग। राइट टो द नेम ऑफ नाड़ी। भूल गए क्या? नहीं पूछा इतने दिनों से तो। यस, यशस्विनी। राइट, यशस्विनी। बाएं पैर के अंगूठे। नाइस। हस्तजीवा। इट्स हस्तजीवा। ओके। आप मुझे बताइए, कंद मध्य के नीचे स्थित है, गुदा मूल के नीचे कौन सी नाड़ी है? वशिष्ठ संहिता के अनुसार कंद मध्य के नीचे स्थित है और गुदा मूल के नीचे तक बाएं भाग को जाती है। हाँ, बढ़िया ना। इट्स अलम्बुशा, नॉट कुहू आकांक्षा जी। बाद में याद आ गया आपको, अच्छी बात। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन सी नाड़ी पंचवर्णोज्ज्वला किस नाड़ी के लिए बोला गया? पंचवर्णोज्ज्वला। पंचवर्णोज्ज्वला। ना, चित्र नाड़ी। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, सभी संधि पैर में कौन से प्राण है शिव संहिता के अनुसार? सभी संधि पैर में कौन से प्राण है? ओके, उदान। नाइस। उदान उदान उदान, ठीक है। ओके, नाइस। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, पैर के अंगूठे में कौन सा प्राण बताया गया है? वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि कितने समय में हो जाएगी? और इसके चिन्ह भी बता दें, टाइम और चिन्ह। टाइम और चिन्ह। यस ना, बढ़िया, बहुत अच्छा। लघुता, दीप्ति, जठराग्नि और नादादि व्यक्ति। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, उच्च उपांशु मानस जप की चर्चा में वशिष्ठ संहिता के किस अध्याय में मिलती है? उच्च उपांशु मानस जप के प्रकार की चर्चा में किस अध्याय में मिलती है? नाड़ियों के वर्णन की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? नाड़ियों के वर्णन की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? ओमकार प्राणायाम की चर्चा किस अध्याय में ना मिलती है? वशिष्ठ संहिता की बात कर रहा हूँ, राइट, वशिष्ठ संहिता। हाँ, ठीक है ना, तीसरे अध्याय में मिलती है, बहुत अच्छा। और वहीं पे हमें ना सूल हस्ता, दंड हस्ता वगैरह वगैरह बताई गई। ठीक है, अच्छा है। आप मुझे बताइए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आत्मा के समान आत्मा में ही देखना क्या है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सबको आत्मा के समान आत्मा में देखना क्या है? नाइस, इट्स प्रत्याहार। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइए, नित्य विहित कर्म को मन से आत्मा में अनुष्ठान करना क्या है?
नित्य विहित कर्म का मन से अनुष्ठान करना क्या है वशिष्ठ संहिता के अनुसार? नित्य वेद कर्म को मन से आत्मा में अनुष्ठान करना क्या है? यस, ये भी प्रत्याहार ही है। 4 प्रकार के जो प्रत्याहार बताए गए ना, उनमें से ये एक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार अग्नि तत्व का स्थान कहां से कहां बताया गया है? वशिष्ठ संहिता के अनुसार अग्नि तत्व का स्थान कहां से कहां बताया गया? बढ़िया ना, पायु से हृदय या गुदा से हृदय एक ही बात है, गुदा पायु एक ही बात है ना। हाँ, गुदा से हृदय, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, आम्बसी धारणा के स्थान कहां से कहां बताए गए? आम्बसी धारणा का स्थान वशिष्ठ संहिता के अनुसार आम्बसी धारणा का स्थान कहां से कहां बताया गया? बढ़िया, जानू से गुदा या जानू से पायु, बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए, वायुवीय धारणा के देवता कौन है? वायुवीय धारणा के देवता कौन है? बढ़िया ना, महत तत्व, महत तत्व, ठीक है, बहुत अच्छा। वशिष्ठ संहिता के अनुसार आप मुझे बताइए, प्राण को कहाँ धारण करने से उसे वश में किया जा सकता है? शरीर के किस अंगों में प्राण धारण करने से उसको वश में किया जा सकता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार? वशिष्ठ संहिता के अनुसार प्राण को कहाँ धारण करने से उसको वश में, हम्म, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लगाइए दिमाग पे जोर, कराया था मैंने ये क्वेश्चन आप, जहाँ पे आप प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं ना, नाड़ी शुद्धि वगैरह की चर्चा, वहीं पे ये चीजें भी आपको बताया गया। क्या बोला गया कि पैर का अंगूठा, नाभि और नासिका, उस पे जब आप प्राण का धारण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को ना। नाभि, नासिका और पैर का अंगूठा में प्राण धारण करने से उसको वश में किया जा सकता है। ज्यादा शोर आ रही है? ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा, आ, ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं वशिष्ठ संहिता में? ध्यान के 2 प्रकार हैं, और फिर पूछे जाए, हाँ देखो, दोनों बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कभी कभी। अब आपको ऑप्शन में 4 5 6 7 दे दिया जाएगा तो वहां पे 6 हो जाएगा। हम लोगों को 2 बातें याद रखनी है, जहां पे बताया गया ना प्रत्याहार 4 प्रकार का, धारणा 5 प्रकार की और ध्यान 6 प्रकार का, तो अगर उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताओगे ध्यान 16 प्रकृति था, 6 प्रकार के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा, या अगर आपसे हाँ यही पूछा जाएगा ध्यान के कितने प्रकार हैं, अगर आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 दे दिए जाए, तब आप ध्यान रखना, फिर आप ये मत कहना कि गलत है क्वेश्चन ना, तो फिर वहां पे 2 हो जाएंगे। फिर पूछा जाएगा सगुण के कितने हैं, निर्गुण के कितने हैं, तो इस हिसाब से आप अपने आंसर्स को तैयार कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वशिष्ठ संहिता में हमें ये जो धारणा है ना, ये किस अध्याय में मिलती है? वशिष्ठ संहिता के किस अध्याय में हमें पंच धारणा की चर्चा मिलती है? क्या बात है, सभी लोगों को पता था? चलिए, आप मुझे बताइए। हाँ, बढ़िया, इसको सीक्वेंस पे लगाइए तो मैं एक
सीक्वेंस दे रहा हूँ, इसको आप सीक्वेंस में लगाना। अच्छा रुको, इससे पहले एक दो क्वेश्चन और मैं कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सातवां चक्र कौन सा है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सातवां चक्र कौन सा है? नाइस ना, इट्स भूमध्य। भूमध्य। आप मुझे बताइए 16 आधारों में चौथा आधार कौन सा है? 16 आधारों में चौथा आधार कौन सा है? आधार से क्वेश्चन पहले भी आए हैं और पूछे जा सकते हैं आपसे। हाँ बढ़िया निवेदिता जी, जितेंद्र जी, दानी जी, पता है आप लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। 16 आधार आप जरूर याद करना, और ये मैं हमेशा कहूंगा एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पद्धति से ही याद कीजिएगा। मिड सही उत्तर है आपका ना। ओके नेक्स्ट, आप मुझे बताइए कितने प्रकार के लक्ष्य की चर्चा हमें मिलती है यहाँ पे एसएसपी में? कितने लक्ष्य की चर्चा है? हाँ 3 लक्ष्य ना। कितने आकाश की चर्चा है? उसके नाम भी मैसेज कर दीजिए तो शॉर्ट में। 5 आकाश जो कह रहे हैं आप, उसके नाम भी मैसेज कर दें आप शॉर्ट में। ओके, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश एंड सूर्य आकाश। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। ओके, आप मुझे बताइए ये किसके लक्षण बताए गए ना? हाँ ये किसके लक्षण है? यथा प्राप्ति संतुष्टि, ये किसके लक्षण है? यम नियम आसन प्राणायाम किसके लक्षण है? यथा प्राप्ति संतुष्टि। नाइस। सर्व इंद्रिय जय किसके लक्षण है? सर्व इंद्रिय जय किसके लक्षण है? सर्व वस्तु उदासीन भाव क्या है? सर्व वस्तु उदासीन भाव। कितने, यस आसन। कितने प्रकार के प्राणायाम की चर्चा हमें एसएसपी में मिलती है? 4 4 4, ठीक है। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए सर्वभूतेषु समदृष्टि ये क्या है? सर्वभूतेषु समदृष्टि ये क्या है? नाइस, ये ध्यान है। कितने द्वीप हमारे शरीर में बताए गए? कितने द्वीप एसएसपी के अनुसार, कितने द्वीप की चर्चा बताई गई है हमारे शरीर में? कितने पर्वत? ओके, कितनी नदी? हाँ देखो ये आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर से और नहीं पूछा गया कौन सी नदी की चर्चा है, कौन से पर्वत की चर्चा है, कौन से समुद्र की चर्चा है, ये सब नहीं पूछा गया है। राइट, तो अगर होगा भी तो वो नया ही होगा, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपने कभी न कभी एक दो बार तो इसे जरूर याद किया होगा। राइट, जो नहीं पूछा गया उसको मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछूंगा, इससे आपके ओवर कॉन्फिडेंस भी कम होते हैं और थोड़ा सा एक अजीब सा लगता भी है ना। तो जो नहीं आया, जो जेन्युइन क्वेश्चन है मैं वही पूछूंगा, और आप सभी लोग बहुत अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके नेक्स्ट, आप मुझे बताइए हठ प्रदीपिका के अनुसार ये किसका लाभ बताया गया है? राइट, हठ प्रदीपिका के अनुसार ये किसका लाभ बताया गया है?
अंतःकरण प्रसादम कांति किसका फल बताया गया? अंतःकरण प्रसादम कांति जठराग्नि वगैरह वगैरह। हाँ यस, ये भक्ति का है लाभ ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार कितने समय में नाड़ी शुद्धि होती है? ओके, 3 मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ये किसका फल है ना? मैं एक श्लोक बोलूंगा, बताना ये किसका फल है। गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वर पित्त क्षुधा तृषाम, ये किसका फल है? गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वर पित्त क्षुधा तृषाम। बहुत अच्छा, दिस इज शीतली ना, दिस इज शीतली। एक बार हठ सिद्धि के लक्षण बता दें तो शॉर्ट में, हठ सिद्धि के लक्षण। हाँ मुझे लगा था एक्चुअली ना, हमारे कॉलेज में वो नैक की विजिट है ना, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है अभी। हाँ लग रहा है उधर चला गया, आवाज कम हो जाएगा थोड़ी देर, फिर से आवाज अगर आती है तो फिर हम लोगों को वैसे, ये मैं बोल रहा था ना कि 1 घंटे चलो लंच के टाइम में मैं क्लास तो ले लूंगा, बट उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्लास ले पाऊंगा या नहीं ना, कुछ काम भी है कॉलेज में। मैं देखता हूँ जितनी देर हो सके मैं कोशिश करता हूँ क्लास लेने की। ओके, हाँ बबू कृष्णत्वम। अरे नहीं 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 आरती जी, अरे हठ सिद्धि के लक्षण पूछा मैंने, नाड़ी शुद्धि के नहीं। हाँ वपु कृषोत्तम वदने प्रसन्नता नादस्फुटतो नयने सुरनमले आरोग्यता बिंदु जैवग्नि दीपनम नाड़ी विशुद्धि। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, कल कोई ग्रुप पे पूछ रहा था ना, अष्ट सिद्धियों का क्या सीक्वेंस वगैरह, कौन पूछा था? वंदना जी पूछी थी या कौन? आरती जी, कोई तो, किसी ने तो पूछा था। आरती जी ने ना। हाँ चलिए, अब आप सभी लोग एक बार इसका सीक्वेंस मैसेज कीजिए, तो आप लोगों को कौन कौन सा सीक्वेंस पता है, मैसेज कीजिए जरा, तो मैं देखता हूँ अष्ट सिद्धियों का सीक्वेंस। अनिमा, लघिमा, महिमा, यशत्व, वशत्व, वशत्व, आदिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य। हाँ देखो, मैं यहाँ पे ना, आप सभी लोगों ने जो मैसेज किया है, राइट, एक ही जैसा किया है, तो ये तो सही है ही, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा, जो एक बार क्वेश्चन आया था वो एग्जाम कैंसिल हुआ था वही वाला था, या अभी रिसेंटली पूछा गया था उसमें था ये क्वेश्चन? एक इसमें पूछे गए थे ये क्वेश्चन, अभी सितंबर वाले में, या जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें, या उसके पहले? है किसी को याद? मैसेज कीजिए। जी, जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। अच्छा, जो कैंसिल हुआ था ना। नहीं सर, नहीं कैंसिल वाले में नहीं था। नहीं सर, अभी इसमें था था, सितंबर वाले में ही था। सितंबर वाले में क्लेम किया गया था तो इसको मार्क्स मिले। अच्छा अच्छा, तो सभी को मार्क्स मिल गए थे क्या? नहीं सर, जिसका सही मुझे तो नहीं मिले। नहीं नहीं, यहाँ पे जो आपने मैसेज किया, राइट, यही वाला सीक्वेंस वहां पे एक्सेप्ट किया गया था क्या? अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इशित, वशित्व। जी सर, यही था। हाँ इसी को एक्सेप्ट किया गया था, नहीं?
वहाँ गरिमा से स्टार्ट था, गरिमा प्राप्ति प्रकामी वशिष्ठ। ओके, देखो एक और सीक्वेंस है ना, आप क्या करो, दोनों सीक्वेंस याद रखना। वैसे ये ज्यादातर ज्यादा जगह देखने को मिलती है, राइट। एक सीक्वेंस होता है अनिमा गरिमा महिमा लघिमा। वैसे पूछा जाए तो मैं भी यही कहता जो आप सभी लोगों ने मैसेज किया। मैं आपको बस एक बता दे रहा हूँ, एक और सीक्वेंस है, दोनों आपको याद रखना है। अनिमा गरिमा महिमा लघिमा और फिर वशित विशित प्राप्ति प्रकाम ना। ये पता था किसी को ऐसा सीक्वेंस? तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, नीचे वाले भी ऊपर नीचे। अच्छा, नहीं, हाँ वही मैं बोला कि अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं वही बोलता जो आप सभी ने बताया, और वही सही भी है। ज्यादा जगह वही देखने को मिलती है ना, तो आप सभी ज्यादा उसी को याद रखिएगा। हाँ, ये कहाँ मिलता है ना। देखो वैसे देखा जाए ना, तो हम लोगों को जब भी ऐसी चीजें मिलती है, वो ग्रंथाकार के सहारे ही मिलती है, राइट। जितने भी टेक्स्ट अभी तक आपने पढ़े हैं, जो आपके नेट के सिलेबस में किसी में भी प्रॉपर श्लोक के माध्यम से ये चीजें नहीं बताई गई ना, ये सिद्धियां हैं, ये ऐसे 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 नहीं। जो भी बताया गया वो ग्रंथाकार अपने अपने हिसाब से वहां पे लिखते हैं ना। जैसे आप शिव संहिता में देखते हैं, वहां पे ग्रंथाकार अपने हिसाब से लिखते हैं। आप योग सूत्र में देखते हैं, ग्रंथाकार अपने हिसाब से लिखते हैं। तो ग्रंथाकार अपने हिसाब से चीजों को लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे वही बताई गई है जो अभी आपने ऊपर लिखा ना, अनिमा लघिमा महिमा, लास्ट में जो है इशित और वशित, राइट, उसी को याद रखिएगा। क्लियर आरती जी? वही है जो आप सभी ने मैसेज किया। जी सर। सर लास्ट में वशीत्व ईशित्व है या ईशित्व वशीत्व है? नहीं, इशित वशित्व ना। ओके सर। तो योग सूत्र में थोड़ा सा चेंज है इसमें, इससे तो वसित्व में। हाँ, वो व्यास जी थोड़ा सा उसको उलट करके बताएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। ये किसका फल बताया गया है? हाँ, वलित और पलित नाश किसका फल बताया गया हठ प्रदीपिका के अनुसार? विपरीत करनी। ठीक है ना, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, प्लेलिस्ट में जाइए, टेस्ट वीडियोस में जा करके यूनिट 5 की ना, सब्जेक्ट वाइज, राइट, सब्जेक्ट वाइज जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था, उन क्वेश्चंस को आप देख लो जा करके 2 बार 4 बार 5 बार। उनमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं हो जो आपको नहीं आता हो, उतना आप कर लो। यूनिट 5 में जो है आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कवर करता है, तो उसको आप कर लो, पर्याप्त है। यूनिट 5 फिर आपको उसके अलावा और कहीं पे भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, उतना सफिशियंट है। तो आप जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, टेस्ट वीडियोस में जाइए, यूनिट वाइज जो भी है उसको आप 2x स्पीड में एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, और कोशिश कीजिए जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसके उसकी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल वही क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो रट लिए, नहीं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको जा करके एक बार देख लो, और आज रात में जो आपका क्लास होगा उसके बाद आप फिर कुछ मत पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आप आराम से कल रेस्ट कीजिएगा। नोटिफिकेशन, सॉरी, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसको आप अच्छे से पढ़ करके चले जाइएगा, ठीक है। रात में क्लास हम लोग करेंगे 9 और 10 यूनिट की, होपफुली वो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, जब तक आपका कवर हो जाए वो, ठीक है। उसके बाद फिर की क्लास होगा, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। ओके, हरिओम, मिलते हैं रात में। शुभ ओम सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हेलो, हाँ जी। हरिओम सर।